कुछ सूत्र जो आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति जीवन में भरते हैं। मनुष्य के जन्म से लेकर उसके शरीर की मृत्यु तक उसके एक ही आयास और प्रयास हैं कि वो आनंदित कैसे हो। और इस पूरे जीवन काल में वो सारे काम करता है जिससे आनंद मिटे या आनंद से उसका परिचय न हो। दुख और सुख के चक्र ही उसके भाग्य बन जाते हैं। इस मौलिक सत्य को कभी हमारे आर्ष ऋषियों ने स्वीकार किया था, जिन्होंने बाह्य सुविधा, मन के स्टेज सुख, इनसे ऊपर और इनसे गहरे जाकर, परे जाकर आंतरिक शांति की खोज की थी। अंतः के आनंद में जो निमग्न रहा करते थे। ऋषियों के उन खोज को भारत ने भुला दिया। और जो एक्सटर्नल रिचुअल्स थे, उन्हीं को अंग भंग रूप में स्वीकार किया गया, वो भी पूर्ण नहीं। समय के प्रकोप से जो कुछ विक्षेप उसमें आए, बदली गई चीजें, लेखनी, उनकी तरफ मानवीय मन का आकर्षण हुआ। मनुष्य की शिक्षा उसके गर्भ से प्रारंभ होती है और 5 वर्ष की आयु तक वो कंप्लीट बन जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, जना, नामदेव, ये सब छोटे छोटे बालक थे, पर बोध, प्रबोध, प्रज्ञा, आनंद, आत्मज्ञान, धर्म, आध्यात्म, सत्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। जो ईश्वर है वही सत्य है, जो सत्य है वही प्रेम है, जो प्रेम है वही आनंद है, जो आनंद है वही धर्म है। ये सब 5 वर्ष की आयु में पूर्ण हो गए। भारत में 18 वर्ष की आयु के बाद लोगों को बालिग माना जाता है, एडल्ट। पर भारतीय प्राचीन संस्कृति, भारत की वो महिमावान, गरिमामयी वो विश्व गुरुत्व के काल, जहां 5 वर्ष के बालक, संतान, चाहे वो अलर्क हों, मदालसा के पुत्र, सब पूर्ण आत्मज्ञानी हो चुके थे। इसलिए अगर मनुष्य के बनावट की मीमांसा करें
तो एक भूल और भ्रांत धारणा मनुष्य के भीतर प्रविष्ट कराई गई पाश्चात्य कुशिक्षा के कारण मटेरियल वर्ल्ड की जहां प्रधानता हुई, आत्मिक संपदा केवल किताबों के पन्ने बन गए। प्रत्यक्ष जीवन में न कोई उपलब्ध करने की दिशा में आगे बढ़ता है और विकृत और विक्षिप्त मानसिकता के कारण न किसी की चाह बनती है ये। पर आध्यात्म शब्द केवल आत्मिक ज्ञान से बना है। आज कितनी सहजता से हम कह देते हैं कि हम एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए थे। इन शब्दों की गंभीरता, गरिमा, गूढ़ता, महत्ता, विशेषता हम कुछ नहीं समझते। ये शब्द आधुनिक घरों में विदेशों से मंगाए गए वो एक्वेरियम, ये कुछ सजावट की चीज़ें हैं जो कहने को होती हैं। बेल्जियम से आया है ये, लंदन से आया है, ये न्यूयॉर्क का है, शोपीस। अध्यात्म भी शोपीस हो गया। किताबों के शब्द हैं ये, चर्चाओं के विषय हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई रसगुल्ले पे भाषण तो बहुत करे, चर्चा तो बहुत करे, पर खाए कभी नहीं, और उसे पीएचडी की मानद दे दी जाए कि आप रसगुल्ला पर पीएचडी कर गए, पर बेचारा खाया कभी नहीं। पढ़ा है किताबों में, लेख लिखे हैं, थीसिस, पर उसके रस को कभी अनुभव न कर पाया। आत्मज्ञान विहीन आध्यात्म की चर्चा करने वाले लोग ऐसे ही हैं। यह आध्यात्म भी उनके लिए एक बहुत साधारण रोटी कपड़ा और मकान के साधन है। यद्यपि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आध्यात्म में ये भी समाहित है आहार विहार। परंतु मन की निम्न अवस्था के कारण इंद्रियों की लोलुपता ने जिन जिन विषयों पर मन को आकर्षित किया, उनके ही जुगाड़ तंत्र में ये जीव मृत्यु तक लगा रहता है। और इसी कारण आनंद शब्द केवल सुनता है, पर इसके रस को कभी चखता नहीं है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, पर कोई उतरना नहीं चाहता। आध्यात्म लक्ष्य है, साध्य है, साधन नहीं। धर्म साध्य है,
साधन नहीं। धर्म के विषय में आपने सुना होगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर साधन है, धर्म साध्य है, लक्ष्य है। पर वर्तमान परिभाषा कितनी विकृत हो चुकी है। धर्म साधन बन गया पेट का, आश्रमों के बड़े बड़े गेट का। ये साधन और शरीर साध्य बन गया। इसकी सुविधाएं जो नश्वर हैं, जो टिकती नहीं हैं, इस विकृत और विक्षिप्त समय काल में जब हम आध्यात्म की परिभाषा या आध्यात्म के संबंध में चर्चा करते हैं तो अकेले पाते हैं। हर महापुरुष शायद खुद को अकेला पाता होगा, क्योंकि ये भीड़ तंत्र है जिसे बोध नहीं, अबुद्धों की तरह बस अपने जीवन को गम उठाने के लिए मैं तो जिया जाता हूं, हम होंगे कामयाब एक दिन, इन्हीं सब हल्के शब्दों पर जीता जाता है। पर कभी भारतीय इस बात पर चिंतन नहीं करते कि भारत की मिट्टी में और भारत के लोगों में वो कौन सी खूबी थी जहां 5 वर्ष का बालक आत्मज्ञान की उद्घोषणा करता है, पूर्ण प्रकाशित होता है, अंधकार उससे दूर हट गए। ध्रुव प्रहलाद अलर्क आरुणि की कथा सुनने के बाद भी पता नहीं हमारी चेतना कैसे सोई रह जाती है, कैसे हम इतने आयु के बाद भी जीवन के इस महान रस से, महान उपलब्धि से दूर रह जाते हैं। ये छोटी छोटी उपलब्धियां, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कोई छोटी सी गाड़ी आना, कोई वस्त्र आना, कुछ पा जाना, हम इनमें ही दुखी सुखी होते रहते हैं। व्यवहार के तौर पर ये सब चीजें उचित हैं, अनुचित नहीं हैं। घर द्वार, मकान, गाड़ियां सब जरूरी हैं, पर जिसके बाद ये हमें आनंद दे सकते हैं उसका अभाव है। एक मोबाइल सीमलेस और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट, संचार के लिए वो काम नहीं करता। हमारे सुख, सुविधा, कमाई, ये सब ऐसे ही हैं। जैसे लाखों करोड़ों के गहनों से लदा हुआ एक शरीर, मृत शरीर, इत्र लगाए गए हों, ढाका के मलमल उस जमाने के पहनाए गए हों, पर आदमी मरा हुआ है, उसके किसी काम का नहीं है।
ऐसे ही आध्यात्म विहीन मनुष्य इस पृथ्वी पर जिंदा लाश की तरह हैं। धर्म को साधन बनाकर अपने शरीर के सुखों को पूर्ति करने में लगे हुए लोग मरे हुए की भांति हैं। मरे हुए से क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी। अब मरा हुआ कोई अपना ही हो कि पराया हो, अब क्या कर सकता है, वो तो गया। ये ज्ञानहीन, बोधहीन, आत्महीन, आध्यात्मविहीन लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे ही हैं। यह सूल, यह पीड़ा जिस दिन तुम्हारे हृदय के भीतर उठे तो समझना आध्यात्म के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। उसके पहले असु सुरमन्ते इति असुरा, मैं, मन, मेरा, तन, मेरा, जो मेरे फेवर में है, ये असुरों के काम है। मनुष्य के भीतर यह शक्ति है कि वो असुर भी बन सके और देवता भी बन सके और चाहे तो मानव होके भी रह सके। और भारतीय सनातन धर्म, सनातन संस्कृति तो शिवोहम की भी उद्घोषणा करती है, तत्वमसि, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं कभी कभी बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं जब भीड़ को धर्म को साधन बनाकर उस पर सवारी करते हुए देखता हूं और इस नश्वर शरीर और चंचल मन को तृप्त करने के लिए सुविधाओं के जुगाड़ में दिन रात, जैसे इस्पात के स्टील की भट्टी में कोई मजदूर खड़ा होता है, वैसे तपस्या करते हुए देखता हूं। प्राप्ति, निराशा, अपूर्णता, दुख, शोक, ईर्ष्या, मनुष्य होने का अवसर ही गंवा दिया हमने। और जब ये बातें मैं कहता हूं तो स्वयं को सुनाने के लिए कहता हूं, कहीं मैं न भूल जाऊं। जब कोई नाम जप करता है या कोई मंदिर जाता है, गुरु के पास जाता है, ईश्वर के पास जाता है, तो सिर्फ स्मृति के लिए। याद करो भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय वांग्मय की सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गीता, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अब गीता तो पूर्ण हुई, तूने क्या पाया? अर्जुन कहता है नष्टुर्मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। मेरे ये जो नश्वर के प्रति मोह थे वो समाप्त हुए केशव, और स्मृति को उपलब्ध हो गया मैं कि मैं कौन हूं। हु एम आई, को हम। यही गीता की पूर्णता है और यही गीता का आरंभ भी है। अर्जुन ने यह नहीं कहा कि अब मैं जीत जाऊंगा, अब मैं बलवान हो गया। एक ही उत्तर, स्मृतिर्लब्ध्वा। केशव, मेरी स्मृति मुझे वापस आ गई। जैसे कोई कोमा में चला जाए,
किसी की मेमोरी खो जाए और वो दुखी होकर घूमता रहे इधर उधर। कई बार हम कहते हैं भूल गए थे कि हमने ये पैसे कहाँ रखे थे, और दुखी होकर एकदम उदास हो जाते हैं। तब तक हठात उनको वो स्थान मिल जाता है जहाँ वो पैसे हैं, और वो मुस्कुरा उठते हैं, मिल गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं भूल गया था, बड़ा हैरान था, परेशान था। इस मटेरियल जगत में भी जब कुछ भूल जाते हैं तो बड़ी हैरानी होती है, दुख होता है। जरा सोचो, जिस आत्मिक जगत में आकर तुम आत्मा को ही भूले बैठे हो। श्री कृष्ण का जीवन में मिलना हुआ कि नहीं, गुरु का मिलना हुआ कि नहीं, वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी स्मृति तुम्हें वापस मिली कि नहीं। नहीं मिली तो ये मिलना भी कोई मिलना है लल्लू। नटवरलाल का ये डायलॉग अमिताभ बच्चन का, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ये मिलना भी कोई मिलना है, ये पाना भी कोई पाना है। इस स्मृति को उपलब्ध होना है। मैं ही हूं वो पूर्ण शक्ति। जैसे डॉक्टर शिव कभी कभी कहा करते हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी, अनंत शक्तियों के स्वामी। ये स्मृति तुम्हें कब आएगी? नहीं आई तो मंदिर जाना सफल ना हुआ। नहीं आई तो तुम्हारे ये धर्म, ये कर्म, सो कॉल्ड, सब अधूरे रह गए। जिंदगी एक बार मिली है, अधूरा ना छोड़ो, पूरा हो जाओ। और ये कार्य बड़े साहसी लोगों का है, कायर नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले गीता में कायर कहा है, क्लैब्य। वो अर्जुन जिसने महाभारत जीत लिया, उसे पहले कृष्ण ने कायर कहा, नपुंसक। और मैं भी धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में केवल ऊपर से रंगे हुए लोगों को कायर और नपुंसक ही कहता हूं। ये कायर न खुद आनंदित हैं, न किसी को आनंद देने के योग्य हैं। ये डरे सहमे लोभी लालची, ये मन और इंद्रियों के गुलाम, ये भी जब धर्म के आसन पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं और रोता भी हूं, दोनों एक साथ। मुस्कुराता इसलिए हूं कि तेरी इस दुनिया का मालिक तू ही है प्रभु, चला जैसे चलाना है। और रोता इसलिए हूं कि यही तो एक स्थान था, एक पीठ थी, एक आसन था, जहां जीवन का हर निराश व्यक्ति आकर महारास में डूब सकता था। पर जिस आसन पर ही निराश बैठा हुआ है, वो किसको महारास में ले जाएगा? ये कपटी, ये छली लोग जो स्वयं को छल रहे हैं, किसी कपटी और छली से ज्यादा नाराज मत रहा करो। वो तुम्हें नहीं छल सकते अगर तुम आत्मवान हो। वो खुद को छल रहे हैं, खुद को पीड़ाएं दे रहे हैं, वो खुद को प्रतिपल नष्ट कर रहे हैं।
तुम क्यों दुखी होते हो? तुम तो बस रामो विग्रहवान धर्म, धर्म को ही लक्ष्य मानो। और मुझे यह कहने में कोई संकोच आरंभ काल से ही नहीं है कि इस पृथ्वी पर चलता फिरता अगर धर्म कोई है तो सच्चा सतगुरु है। A spirituality in living body, a real, true Satguru, not Guru। सत शब्द लगा है जिसके साथ, सत, ट्रूथ, elixir chest। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। और फिर इसी संसार में मरने के बाद नहीं, जीते जी इस संसार रूपी नरक में ठेलम ठेला। इसलिए चूको मत। कब तक बहलाओगे और टहलाओगे अपने मन को? कब तक सहलाओगे घावों को? घाव सहलाने के नहीं होते, घाव के चिकित्सा होती है, उसके ऑपरेशन होते हैं, शल्य क्रिया होती है। कोई सद्गुरु जब तुम्हारे घावों की शल्य क्रिया करने लगते हैं तो तुम चिल्लाने लगते हो, रोने लगते हो। गालियां, उलाहने, मिथ्या आरोप, झूठ कायरता की पहली पहचान है। तुम कभी किसी सद्गुरु से अपने घावों को सहलाने की अपेक्षा मत रखना। सुश्रुत के शल्य चिकित्सा को जिसने अपनाया है और जिस एक्सीडेंट के तुम मारे हुए हो, वहां ऑपरेशन ही काम आएगा। और सद्गुरु ऑपरेट करते हैं। उपमन्यु का ऑपरेशन मुझे बार बार याद आता है धौम्य के द्वारा। गुरुआश्रम में रह रहे एक छोटे से बालक शिष्य उपमन्यु को गुरु कहते हैं कि आजकल तू बहुत मोटा तगड़ा हो रहा है, क्या खाता है? उपमन्यु कहते हैं गुरुदेव, आपसे जो बचता है उसे खूब जम के खाता हूं। बोला कुछ ज्यादा ही खा रहा है। जो मांग के लाता है वो तो मेरे लिए लाता है, खुद क्यों खाता है? Now is the time of ICU और OT। उपमन्यु को OT में लाए हैं, ऑपरेशन थिएटर में उनके गुरु। बोले मेरे लिए मांगता है, लोग मेरे नाम पर देते हैं, तू कैसे हकदार है इसे खाने का? ठीक है गुरुवर। 15 दिन के बाद फिर पूछा, तू अभी भी मोटा है? बोला गुरुजी 2 बार मांग लेते हैं, एक बार आपके लिए एक बार अपने लिए। बोला गृहस्थों के ऊपर बोझ डालता है, खबरदार। गुरुजी जो आज्ञा। फिर 15 दिन के बाद फिर कहते हैं अभी भी तू बहुत मोटा है, तगड़ा है। अब क्या करता है? गुरुजी बस गैया का दूध पी लेता हूं। दूध तू क्यों पीता है? गैया मेरी, दुग्ध पर अधिकार थोड़ा मेरा और थोड़ा उस बछड़े का। खबरदार। फिर वही हुआ, दूध गुरुजी के लिए और बछड़े के लिए। फिर देखा 15 दिन के बाद, बोला तो अभी भी है। बोला गुरुजी
जब बछड़ा दूध पी लेता है और उसके बाद वो मुंह चलाता है तो उससे जो फेन निकलते हैं ना, झाग, उसे पी लेता हूं। अरे तू तो बड़ा बेईमान है, बछड़ा मेरा बड़ा दयालु है, तेरे कारण सब दूध फेन में निकाल देता होगा, मत पिया कर। गुरु जी जैसी आज्ञा। अब इसे कहानी की तरह मत सुनना। जिन लोगों ने छोटी सुविधाओं के कारण अपने गुरु को गालियां दी हो, गुरु का परित्याग किया हो, छोटे से छोटे अपने अज्ञानता के कारण अपनी बुद्धि, अपने इंद्रिय और अपने मन से निर्णय करके उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया हो, वो इस कथा के सुनने के भी योग्य नहीं है। कुछ दिन के बाद पूछा आश्रम वासियों से, उपमन्यु नहीं दिखाई देता। बोला गुरुजी आज गया, अभी तक वापस नहीं आया। गुरु निकले अपने शिष्यों के साथ ढूंढने के लिए जंगल में, गैया चराने गया था। कहां गया? ओ उपमन्यु, बेटे उपमन्यु, वत्स, कहां हो? और फिर एक आवाज आती है, गुरुजी मैं यहां हूं, कुएं में गिरा हूं, गड्ढे में। एक अंधे कुएं में गिरा हुआ है, उपमन्यु से बाहर निकाला जाता है। पूछा गुरुदेव ने, ये कैसे हुआ? गुरुजी बहुत भूख लगी थी तो आज आक के पत्ते को तोड़कर खा रहा था। आक, आक जानते हो ना, भोलेनाथ पे भी चढ़ता है आक। आंखों में उसके दूध चले जाएं तो आंख फूट जाती है, रोशनी चली जाती है। उसके दूध मेरे आंखों में चले गए, मेरी रोशनी चली गई और मैं गिर गया इस गड्ढे में। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, पुत्र शिष्य इतना दुख। कहते हैं उसी समय उपमन्यु की आंखें वापस आ गईं। मुझे यह पता नहीं कि गुरु में इतना सामर्थ्य सदगुरु में है कि नहीं। सामर्थ्य तो इतना है कि वो पंगु लंघयतिम गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गरल सिधारूपी करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सामर्थ्य तो है ईश्वर और गुरु में, पर उस नेत्र की मैं बात नहीं करता। तीसरा ज्ञान का नेत्र, आज्ञा चक्र खोल दिया गुरु ने उसी समय। ज्ञान नेत्र उपमन्यु के खुल गए गुरु की कृपा से। पर आफ्टर अ बिग एंड लॉन्ग ऑपरेशन, शिष्य शब्द का इतना ही अर्थ है जो उस ऑपरेशन के काल में जैसे डॉक्टर के पास अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करके और ऑपरेशन कराने के लिए लाखों रुपए देकर नंबर लगाकर इंतजार करते हैं कि 3 महीने के बाद हमारा नंबर आएगा, 10 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, डेथ वारंट पर हमने साइन कर दिया है कि मरूंगा तो मेरी गलती, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। इतना समर्पण इस शरीर की रक्षा के लिए। पर जिस मन ने इस शरीर को विकृत और विक्षिप्त बनाया है, दुखी बनाया है, उस मन के ऑपरेशन के लिए सदगुरु के ऊपर कितना समर्पण। यह यक्ष प्रश्न है हर एक शिष्य के लिए, हर एक उस जिज्ञासु के लिए जो आध्यात्मिक होना चाहता है, जो धार्मिक, आनंदित, आह्लादित, सत्यमेव जयते, इन सब को प्राप्त करना चाहता है। उनके लिए ये एक प्रश्न है।
तुम्हारा समर्पण कितना है? कितना? कहां तक? मटेरियल कुछ क्षुद्र वस्तुओं तक, यदा कदा शरीर से कुछ सेवाएं, इंद्रियों का समर्पण पल भर के लिए भी नहीं हो पाता। वो तो लोभी और लालचियों की तरह भटकते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। वो मन जिसके लिए कभी मैं गंभीर बात को कभी कभी हल्की कर देता हूं, नमक हलाल में जो वो अमिताभ गाता है, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बजरंग बली की शपथ, शकल से बिल्कुल एक नंबर के CHOR नजर आते हैं। अब हम कैसे बोलें? उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद, आपकी उस 2 कौड़ी की तिजोरी में। अजय आपका तो लगता है बस यही सपना कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। मैं ये लाइट करता हूं कि हमारे नौजवान इसको समझ सकें, जिनको जरूरत है इसकी। विषय बड़ा गंभीर है, पर गंभीर मुद्दों को भी लाइट तरीके से रखना चाहिए, हजम हो जाए। आयुर्वेद में औषधि के साथ अनुपान होता है कि भाई ये मलाई के साथ खाओगे तभी पचेगी, शहद के साथ लोगे तभी फायदा करेगा। तो जिस भाषा में तुम्हें ये डाइजेस्ट हो जाए, मैं बस उसी भाषा का प्रयोग करता हूं। जौहरी के यहां पॉकेट में दम होना चाहिए, जिन्हें अभी थोड़े से धन, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, झूठी ईगो, इसको ही बचाने के संकल्प हैं, वो कम से कम सद्गुरु के द्वार पर ना आए। राम मिलाए जोड़िए कंधाए कोढ़ी, बहुत हैं दुनिया में, जोड़ी बनाओ अपना अपना। यहां तो वो भाव और वो तैयारी हो अर्जुन की तरह। अर्जुन प्रश्न जरूर करता है, पर समर्पण का निश्चय करके आया था, जो होगा केशव ही करेंगे। लेकिन प्रश्नों में कमी नहीं की, पर समर्पण पक्का था। इसलिए परिणाम भी महज 45 मिनट के अंदर प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि 45 मिनट में ही गीता कह दी गई। हो सकता है 45 दिन भी लगे हों, मुझे क्या खबर। लेकिन वो स्वीकार करने को राजी था, तो कृष्ण देते गए, वो पीता गया, वो गाते गए, वो सुनता गया। उसके कानों से होकर, हृदय से होकर आत्मा तक वो गीत गीता के रूप में उतर गए। और उसने घोषणा कर दिया, मोह नष्ट हुए केशव और स्मृति आ गई। दासोहम कौशलेन्द्रस्य
मैं दास हूं आपका, यह स्मरण हो गया मुझे। बस इतना सा ही है आध्यात्म, इतना सा ही है धर्म। पर इसके लिए बड़ी आयोजन करते हो तुम, अपने झूठ, अपने कपट को छिपाने की, अपने आप को भुलाने की कि मैं भी धर्म तो कर ही रहा हूं, हम लगे तो हैं। जंगल का राजा बंदर को बना दिया। जब कोई पशु आया कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ, न्याय करो, बंदर 7 दिन तक इधर से उधर, इधर से उधर। पूछा कि न्याय कब करेंगे राजा साहब? बंदर भड़क गया, हमारे परिश्रम में कोई कमी है? 1 मिनट के लिए हम बैठते हैं, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, मेहनत कर रहा हूं कि नहीं मैं? अरे तुम्हारे मेहनत से क्या मतलब है? मुझे न्याय तो नहीं मिला। मरकट, आध्यात्म में मरकट। देखो आध्यात्म की पराकाष्ठा भी मरकट है। कपि, बंदर हनुमान जी को कहा गया। और आध्यात्म की श्रेणी में जो सबसे निकृष्ट लोग हैं उन्हें भी मरकट ही कहा गया। मरकट वैराग्य जिनके लिए कहा गया। और इस मन को मरकट की नाही, बंदरों की तरह नाचता रहता है। उससे अधम भी कोई नहीं और उससे अपर भी कोई नहीं, श्रेष्ठ भी कोई नहीं। हनुमान जी से श्रेष्ठ कोई नहीं इस ब्रह्मांड में, और बंदर से अधम भी कोई नहीं। तुम कौन हो, बंदर या हनुमान? वैसे बोलचाल की भाषा में, जाति में तो एक ही लगते हैं। हनुमान जी बंदर थे, तुम्हारी तरह नहीं थे। हम तो मरकट हैं, वो हनुमान है। अपने मान को हनन कर, अपना शरणागति नहीं प्रपत्ति, शरणागति करने वाले जीव उच्च कोटि के नहीं होते हैं। जीवन में भय आए, अभाव आए तो शरणागति तो सभी कर लेते हैं। विभीषण ने शरणागति की श्री राम की, लंका मिला तो वापस चला गया, लंकेश हुआ। हनुमान जी ने प्रपत्ति की, प्रपन्नता। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। प्रणत पाल रघुवंश मणि कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध बिसारी। प्रणति के साथ अगर शरण में आए हो तो प्रभु तुम्हारे किसी अपराध को नहीं देखेंगे। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, पर ये चौपाई याद रखना गोस्वामी जी का, प्रणत पाल रघुवंश मणि, प्रणतों के पालक हैं, केवल शरणागतियों के नहीं। शरणागति आएंगे, उनको सामान देंगे, बोलेंगे टाटा बाय बाय जाओ। जैसे सुग्रीव को भेज दिया, अंगद को भेज दिया, विभीषण को भेज दिया। पर हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़ लिए, बोला एक पद नहीं रघुनाथ, हम तो दोनों पद लेंगे। ये चरण, ये पद, ये प्रपत्ति मुझे चाहिए। एक भटके हुए जीव से एक आध्यात्मिक महापुरुष के जीवन की यात्रा बस इतनी ही है। एक साधारण बंदर से हनुमान तक की यात्रा। बंदर करोड़ों हैं, हनुमान कभी कभी कोई कोई होता है। इस साहस से, और ये बड़ा सरल साहस है, ऐसे नाविक के हाथों में अपना जीवन सौंपना जिस तूफान और लहरें जिससे भय खाती हों, या जो क्रिएटर हो या जो डिस्ट्रॉयर हो उसका, वहां भय कैसा?
पर कमरों की एसी बिगड़ते ही भक्ति समाप्त होने लगती है। किसी दूसरे को इंपॉर्टेंस मिलते ही विद्रोह की भावनाएं भड़क उठती हैं। अपनी इंद्रिय और इच्छा पूर्ति न हो तो इंद्रियों और मन के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, फिर भी गुरु और शिष्य का संबंध रखते हैं। मैं जीवन के उस मोड़ पर हूं जहां मुझे सिर्फ सत्य जीना ही नहीं है, मुझे सत्य कहना भी है। तुम सुनो न सुनो, तुम्हारी मर्जी, पर वचन तो बड़े गहरे हैं। 100 बार रिपीट करके भी सुनोगे तो शायद कभी चेतना को भेद देइए। अभी तुम मूर्छित हो, कोमा में हो, अभी तो तुम्हारी चमड़ी को भी न भेद पाएगा ये वाणी। इसे सुनना बार बार, हर बार, किसी दिन सोई चेतना जाग उठेगी। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो, उपमन्यु की तरह। गैया भी गुरुजी का चराते हैं, फिर भी बछड़े के मुंह से फेन भी पीने को मना कर दिया। पर वारे उपमन्यु, कोई शिकायत नहीं। इसलिए तीसरे नेत्र खोल दिए गुरु ने उपमन्यु के। जो तीसरा नेत्र शिव के पास है, ज्ञान चक्षु। तुम्हारे तो ये दोनों आंखें धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं और कुछ गांधारी की तरह बांधे बैठे हो। तुम्हें देखकर तो बस एक ही डायलॉग याद आता है, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। प्रभु की कृपा आप पर बनी है, स्वीकार करना सीख जाइए। बस एक लाइन जो मैं रोज गुनगुनाता हूं, उसे गुनगुनाकर विश्राम। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा डूबा डूबा, हाय रे डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं,
उतना ही मानूंगा जितना मेरे मन को भाऊं। ये प्रीत करन की रीत नहीं है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, तेरी यात्रा पूर्ण हुई, अब कुछ ही शेष बची है। उठ जाग जाग जाग। जो वृद्ध हैं केवल वही न सोचे कि उनकी यात्रा पूर्ण हुई है। अभी 3 दिन पहले एयर इंडिया की फ्लाइट ने सबको बता दिया है, और रोज़ इज़राइल और ईरान के युद्ध, यूक्रेन और रूस के युद्ध रोज़ बता रहे हैं कि कौन से मिसाइल किसके घर पे गिरेगी, कुछ खबर नहीं। इसलिए ये न सोचें कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, बड़ी यात्रा बची है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान सदा मैं हरि गुण गाऊं। दीजो दान सदा मैं हरि गुरु गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं, कहाँ से पाऊं, कहाँ से